नमस्कार भक्तों, यश कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको श्री सारी रामदास जी महाराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री सारी रामदास जी महाराज श्री अनंताचार्य जी की महाराज के शिष्य थे। ये परम वैष्णव थे और श्री भगवत नाम का हमेशा प्रचार करते रहते थे तथा भगवत विमुखों को, जो भगवान से विमुख है, उनको भक्ति मार्ग में लाते थे और उनको भगवत मार्ग में लाने के लिए हमेशा जो है एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे। एक बार की बात है, ये घूमते घूमते एक ऐसे ग्राम में पहुंच गए जहाँ के लोग भगवान और भक्त जनों के विरोधी थे। श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का दरवाजा खटखटाया। जय सीताराम का नाम का उच्चारण किया। उनकी आवाज़ सुनकर गृह स्वामी बाहर निकला और उन्हें देखते ही दुर्वचनों के व्यवहार करने लगे, परंतु संत प्रकृति श्री सारी रामदास जी महाराज ऐसे ही खड़े रहे। श्री राम जी साथ महाराज के खड़े रहने के कारण उनको और गुस्सा आ गया। साधु की साधुता भी दुष्ट को क्रोध में अग्नि में घी डालने का काम करता है। वो इतने क्रोध से पागल हो गया कि उन्होंने संत को धक्का देकर चेतावनी दे दिया कि अगर इस गांव में दोबारा दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री रामदास जी के मन पे उसके बातों, उनके कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो संत आदमी थे। वे निर्विकार ही रहे। संत सुख और दुख दोनों से पड़े रहते हैं और शांत भाव से गांव से बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। संत तो साक्षात करना ही बिगड़ा ही होते, वो किसी के बात को दिल पे लेते नहीं हैं। उनका कार्य ही भूले भटके जीवों को, जो भगवान से विमुख है, उनको भगवत सम्मुख करना होता है। श्री रामदास जी महाराज मन में ग्रामवासियों के प्रति लेस मात्र भी रोष नहीं था। वे तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए धरा पर विचरण करते रहते थे। संयोग की बात है कि जिस समय ये नदी के किनारे बैठे थे, उसी समय राज्य का राजकुमार जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसी के राह से उनका दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे। तो उनको देखते ही सारी रामदास जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि राजन, यदि आप और आपकी प्रजा यह प्रतिज्ञा करें कि हम लोग साधु, ब्राह्मण, अतिथि, अभ्यागतों का यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके यह बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। भला अंधा क्या चाहे, दोनों आँख। राजा प्रजा सभी संतों के चरणों में गिर पड़े और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि हम लोग कभी भी संतों का अपमान नहीं करेंगे, भक्तों का अपमान नहीं करेंगे, सदा भगवान भक्ति करेंगे। राजा ने भी अपने राज्य में धर्म प्रचार करवाया और खुद भक्त बन गए। श्री सारी रामदास जी ने शालिग्राम पर तुलसी दल चढ़ाया और उसका जो है चरणामृत राजकुमार के मुख में डाल दिया। राजकुमार के मुख पर डालने से ही उसकी अकाल मृत्यु टल गई और राजकुमार ऐसे जग पड़े जैसे कोई बच्चा सो के उठता है। चारों ओर संत और भगवान की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से संत सारी रामदास जी महाराज ने अनेकों भगवत विमुख को भगवत के सम्मुख किए। बोलिए संत श्री सारी रामदास महाराज जी की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।